तेजस्वी के एमवाई समीकरण को बिगाड़ने के लिए चिराग पासवान भी मैदान में आ चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले सभी पार्टी की नजर जो है अब तेजस्वी के एमवाई समीकरण पे पड़ी हुई है। सभी पार्टी ये चाहते हैं कि 2025 से पहले तेजस्वी के एमवाई समीकरण को पूरा खत्म कर दिया जाए। तो ऐसे में चिराग पासवान भी अब मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो लगातार तेजस्वी यादव एमवाई समीकरण की बात करते हैं, यानी मुस्लिम और यादव की बात करते हैं। तेजस्वी यादव है और अपने साथ मुस्लिमों की कोर वोटर जो है वो मुस्लिम और यादव को लेकर चलते हैं। और ऐसे में अब बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उससे पहले तेजस्वी यादव भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो एमवाई समीकरण है वो बची रहे और तेजस्वी यादव को वो जिताती रही थे। ऐसे में अब सीधे तौर पर चिराग पासवान भी मैदान में उतर चुके हैं। चिराग पासवान अब तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण को मिटाने में लगे हुए हैं। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान के पार्टी में अब खान ब्रदर की एंट्री हो चुकी है। अगर खान ब्रदर की बात करें तो एक शब्द में कहा जाए तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के धुर विरोधी कहे जाते हैं। सिवान में इनकी काफी अच्छी पकड़ है और ऐसे में अब सीधे तौर पर देखा जा रहा है तो अब तेजस्वी यादव की टेंशन पूरी बढ़ चुकी है, राजद की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी में अब चिराग पासवान ने खान ब्रदर को एंट्री दे दी है। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी एमवाई समीकरण है वो बची रहे। तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को और उसामा साहब को अपने पार्टी में ज्वाइन कराया था, ताकि उनकी एम बची रहे, क्योंकि उनकी जो पकड़ है वो भी सिवान में काफी अच्छी पकड़ है। और सिवान में कहा जाता है कि सिवान में सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव की जो नजर है वो सिवान की तरफ है और सभी पार्टी की भी नजर सिवान की तरफ है। लेकिन चिराग पासवान ये चाहते हैं कि अब तेजस्वी की जो एमवाई समीकरण है उस एमवाई को पूरा ही खत्म कर दिया जाए। तो ऐसे में अब खान ब्रदर को उन्होंने अपने पार्टी में जगह भी दे दी है। खान ब्रदर कुछ साल पहले बहुत शहाबुद्दीन के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ऐसे इन दोनों की दूरियां बढ़ती गई, जिसके बाद पूरे वर्चस्व में आए खान ब्रदर। एक तरफ कहा जा रहा है कि इन दोनों की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत है कि अब जो उसामा साहब सिवान में खड़े होंगे तो दोनों की टक्कर आमने सामने होगी और वहां पर यह दिखेगा कि किसका वर्चस्व ज्यादा है। क्या उसामा साहब का वर्चस्व ज्यादा है या इन दोनों खान ब्रदर्स की है? क्योंकि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है और उससे पहले जिस तरीके से खान ब्रदर को अपने पार्टी में एंट्री देना, ऐसे में अब तेजस्वी यादव और चिराग पासवान आमने सामने हैं। और ऐसे में अब तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ चुकी है कि भाई एक तरफ हम हिना साहब और उसामा साहब को टिकट देने के लिए और एमवाई समीकरण को बचाने के लिए उन दोनों को अपने पार्टी में बुलाते हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान पीछे नहीं रहते हैं। चिराग पासवान मोहम्मद शहाबुद्दीन के धुर विरोधी खान ब्रदर को अपने पार्टी में कर लेते हैं। तो सिवान का आधा मुस्लिम वोटर एनडीए में जाएगा और वहीं आधा मुस्लिम का वोट राजद में जाएगा। तो जो सिवान में अब बिहार विधानसभा का जो खेला होने वाला है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि खान ब्रदर ने अब चिराग पासवान की पार्टी में एंट्री ले ली है। तो वही अब राजद पूरी टेंशन में आ चुकी है कि अब एमवाई समीकरण को कैसे बचाया जाए, क्योंकि इन दोनों की वर्चस्व सिवान में बहुत ज्यादा। खान ब्रदर की बात करें तो ये आधा मुस्लिमों का सपोर्ट, ये मुस्लिम भी हैं और साथ ही साथ अब मुस्लिमों की वोट अब एनडीए में जाने वाली है, एनडीए के पाले में जाने वाली है। तो एक तरफ देखा जा रहा है कि अब राजद का टेंशन पूरा बढ़ चुका है, क्योंकि एलजेपीआर में खान ब्रदर की एंट्री हो चुकी है और जो इनके वोट जाएंगे वो एनडीए के पाले में जाएंगे। तो अब मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब की टक्कर अब इन खान ब्रदर के साथ होने वाली है
और ऐसे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर ओसामा साहब पिछड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पिता का जो वर्चस्व है अब धीरे धीरे इन्होंने अपना वहां पर सीवान में वर्चस्व बना रखा है। लोकसभा चुनाव में हिना साहब चुनाव लड़ी थी लेकिन वो हार गई, जिसके बाद ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा साहब चुनाव लड़ सकते हैं। तो उनकी जो सीधे टक्कर होने वाली है अब खान ब्रदर के साथ होने वाली है और काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि राजद का जो मुस्लिम कोर वोटर है एक तरफ शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को वोट देगा, तो वहीं यंगस्टर और साथ ही साथ मुस्लिम के आधे कोर वोटर खान ब्रदर को वोट देंगे तो वो एनडीए के पाले में जाएगा। और ऐसे में अब तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ चुकी है कि सिवान को कैसे बचाया जाए, क्योंकि सिवान राजद का गढ़ रहा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन वहां से हमेशा जीतते आए हैं, तो अपने गढ़ को बचाने के लिए अब पूरी तरीके से जद्दोजहद राजद कर रही है, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और ऐसे में अब चिराग पासवान उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ा कर चुके हैं। चिराग पासवान इन दोनों खान ब्रदर को, रईस खान और को अपने साथ में पाले में ले लिए हैं। तो चिराग पासवान ने अब सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है और अब ये उन्हें बोल रहे हैं कि अब आप यहां पर जीत के दिखाइए, क्योंकि आपने एमआई समीकरण की बात की है और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को अगर सिवान में खड़ा करेंगे तो हम भी रईस खान के साथ साथ खान ब्रदर्स को भी यहाँ पर खड़ा कर देंगे ताकि आपकी टक्कर हो। और ऐसे में अब दोनों युवा नेता चिराग पासवान और तेजस्वी यादव आमने सामने आ चुके हैं। चिराग पासवान अब तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा टेंशन खड़ा कर चुके हैं और अब तेजस्वी यादव की टेंशन पूरी बढ़ चुकी है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो चुनाव होने वाले हैं, इसलिए भी दिलचस्प रहेगा कि आखिर राजद जहां ओसामा को टिकट देने वाली है तो क्या वहीं से एनडीए भी अब खान ब्रदर को टिकट देने वाले हैं। अगर देंगे तो इन दोनों की टक्कर अब आमने सामने होगी और वहां पर दिलचस्प इसलिए भी देखना रहेगा कि आखिर वहां पे जीतता कौन है, क्योंकि दोनों के जो नाम हैं वो काफी चर्चाओं में भी बने हुए हैं और दोनों की वर्चस्व भी है, तो वहां पर मजबूती के साथ वहां पर दोनों भी हैं। अब देखना 2025 में ये रहेगा कि कौन वहां पर जीत पाता है, कौन अपनी विजयी हासिल कर पाता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहारी टॉप।